इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। साहब 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 मेरा पोता। क्या हुआ आपके पोते को? मुझे बड़े साहब से मिलना है, मिला दीजिए। आइए आइए सर, ये आपसे मिलना चाहते। साहब साहब मेरे पोते मोहन को ढूंढ दीजिए, वो कल रात से गायब है। साहब आप घबराइए मत, शांत हो जाइए। आप बैठिए आराम से प्लीज। मैडम अब शांति से आप पूरी बात बताइए, क्या हुआ आपके पोते मोहन को? साहब मेरा पोता मोहन कल रात से गायब है। कोई खास वजह? बताती हूँ साहब, शुरू से बात बताती हूँ। मेरा पोता मोहन पड़ोस वाली लड़की गुंजन से प्यार करता है। अरे खाली रोड है, उड़ा दोगी क्या? स्लो ही तो चला रही हूँ, रुको। इसे भी अभी खराब होना था। उतरो। तुम और तुम्हारी खटारा बाइक। मैंने भैया को कहा था मैं बाजार से वापस आ जाऊंगी 5 बजे तक। अब लेट हुआ ना भैया मुझे मार देंगे। हंस क्यों रहे हो? हटो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। यहाँ देखने वाला गुंजन। अब मुझे स्टार्ट करने दोगे? आ, 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 कर ली मनमानी, लग गई ना चोट। मैं ठीक कर लेता लेकिन नहीं, अपने मन की करनी। दिखाओ कहाँ लगी है। ये किसके लिए है? ओ मिस्टर मजनू मोहन, बर्थडे नहीं है मेरा आज। पता है आज हमारे रिलेशनशिप को 3 महीने पूरे हो गए। वाह, तुम्हें डेट्स याद रहती है? मुझे तो कभी याद नहीं रहती। मुझे रहती है गुंजन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार करोगी। थैंक यू फॉर लविंग मी। और इसी के लिए मैं आज ये गिफ्ट लाया। और इस पायल को पहनकर जब तुम डांस करोगी ना, तो इस पायल की छमछम से मेरे दिल की धड़कन भी नाचेगी। और दिल की धड़कन से हर बार यही आवाज आएगी, गुंजन गुंजन गुंजन। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। आज तक मुझे कभी किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया। विशाल भैया के लिए तो मैं बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं खुश हूँ या नहीं। अरे पागल हो क्या, रोती क्यों हो? रोते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं, और मेरी गुंजन तो एकदम पहलवान है। और विशाल भैया की तरफ से ये लो। अरे पागल हो गए हो क्या? उठो। अरे मैडम, मेरी 5 मिनट के लिए वाजपेयी जी से मीटिंग करा दीजिए। कंपनी के नए सैंपल आए। अच्छा, परसों। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। गुंजन, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। आधे घंटे लेट आइए। सॉरी भैया, देर हो गई। और ये कपड़ों में दाग कैसे?
वो रास्ते में आते वक्त ना एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी, इसलिए ये कुर्ती पे दाग। ठीक है। अरे ओ ये पायल कहाँ से आई? ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दी है। उसी के साथ तो मैं बाजार गई थी शॉपिंग करने, इसलिए आने में देर हो गई भैया, सॉरी। कौन सी फ्रेंड? सीमा। अच्छा, उसे कॉल लगाओ, मैं उसे थैंक यू बोल देता हूँ। मिलाओ मिलाओ। हेलो सीमा, वो मेरे भैया ना तुम्हें पायल के लिए थैंक यू। हेलो सीमा। हेलो विशाल भैया, आपको पायल पसंद आई ना? वो एक्चुअली गुंजन का गिफ्ट बहुत दिनों से पेंडिंग था। हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ अच्छा लो ये बात करो। और हाँ सुन, ख्याल रखा कर अपना, और एक्सीडेंट में कोई चोट लग गई हो तो दवा रखी है अंदर। जी भैया। अब अरे वाजपेयी जी, मैं सैंपल भिजवाने वाला हूँ। अरे आपको सारे सैंपल अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बता, कल डांस क्लास कितने बजे है? सुनो, अगर पैर की मोच ठीक ना हुई हो ना तो डांस मत सिखाना कल। तुझे अभी भी डांस और पैर की पड़ी हुई है? तूने ये नहीं देखा कि भैया का शक कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है? अच्छा तो क्या करें? सुनो एक काम करते हैं, भैया को सच बता देते हैं। तू पागल हो गया है क्या? हम दोनों को जान से मार देंगे भैया। किसे जान से मार देंगे? किसी को नहीं भैया, वो मैं अपनी फ्रेंड को प्यार की लुक्का छुपी एक सीरियल है, उसके कल के एपिसोड के बारे में बता रही थी। उस सीरियल में लड़की का जो भाई है ना, वो लड़की और लड़के को धमकी देता है, जान से मारने की आपको कुछ चाहिए था क्या भैया? आज मैं इस मोहन को तो छोड़ूंगा नहीं। भैया छोड़, रुक जा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे छोड़। सच में मेरा हाथ उठ जाएगा। बुढ़िया, अरे क्यों मारा मेरे मोहन को? अरे छोड़ ना। एक तो मेरी बहन पे टोले डालता है, उसके बाद बकवास अरे करता है। छोड़ ना। संभाल के बात कर। भैया छोड़ दीजिए उसे भैया। अरे छोड़। बात सुनिए भैया। भैया अरे 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 मेरे मोहन को क्यों मार रहा हो? अरे छोड़ो छोड़ो। पड़ोसी हो, अरे पड़ोसी छोड़ो। की तरह रहो, वरना जान से मार दूंगा इसको अगर मेरी बहन के इर्द गिर्द भी दिखा। चुप कर बदतमीज। भैया मैं भी देख लूंगी तुझे। भैया, सब देख चलो रहे हैं भाई। भैया। झूठ बोलकर उस लड़के से मिलने गई थी ना तू? सीमा का फोन कॉल सब झूठ था, और ये पायल भी तुझे उस लफंगे ने दी है। शर्म आनी चाहिए तुझे। ये तेरे कपड़ों में ग्रीस के निशान देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि ये देख, हैं? ये देख। तेरी बेशर्मी का नमूना कैसे घूम रही है सबके सामने। ये ना? भैया भुवन में क्या खराबी है? इतना अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है, आपकी इज्जत करता है, और उसकी खुद की। हमारी बिरादरी का है क्या वो? प्यार में इतनी अंधी हो गई कि तुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। सब मेरी गलती। मुझे पढ़ाया लिखाया, डांसिंग में डिप्लोमा कराया, और ये सब तूने किया। हाँ? मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, उस लड़के से दूर हो जा।
तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मेरी धमकी को हल्के में मत लेना। बहुत दर्द हो रहा है ना मोहन? तेरे और गुंजन के बीच जो चल रहा है ना, उसे अभी इसी वक्त कम कर दे। बेटा, ऐसे किस्से जुनून से शुरू होकर खूनी खेल में बदल जाते हैं। दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप डरिए मत। मैं विशाल को मना लूंगा, सच में। देख, मैंने तुझे समझाने का काम कर दिया, बाकी तेरी मर्जी। चेतन, मैं अगर वो वीडियो नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि बात इतनी बढ़ चुकी है। पानी जो है सर के ऊपर जा चुका है। विशाल, गुंजन की चिंता मुझे भी उतनी है जितनी तुझे है। तो मोहन हमारी बराबरी करेगा। इस मोहन को ना मैं अपने तरीके से डील करूंगा, समझा? अपने तरीके से। डोंट वरी। गुंजन, मेहमान नवाजी भूल गई क्या? उस लफंगे के साथ रहते रहते। चेतन को हाथ में चाय दे। थैंक यू गुंजन, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है, ओके? बाहर चेतन और भैया बैठे हैं। चेतन ने हमारा वीडियो रिकॉर्ड करके भैया को सब कुछ बता दिया है। अब भैया को सब पता है। उन्होंने मुझे धमकी तक दी है कि अगर मैं तुमसे मिली ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो गुंजन, मैं तुम्हें जी भर देखे बिना और तुमसे बात किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कितनी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं, चेहरा सूज गया है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज। पागल हो गई हो क्या? सब ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा, गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ तुम हो ना, मेरे साथ, तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा। भाई गलती से पानी आपके ऊपर चला गया, सॉरी, माफ कर दीजिए ना। हो गया भाई, पानी फेंक रहा है, बस गाली नहीं कर रहा। अरे भाई, गाली कब मैंने दिया? अरे मैंने बोला सॉरी, माफ कर दीजिए, सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती से पानी। सॉरी भैया प्लीज रोको उन लोगों को। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, मैं उसे नहीं मिलूंगी, मैं उसे देखूंगी। भैया प्लीज, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। भैया प्लीज। छोड़ दो उसे। छोड़ो साले को, चलो। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार तू इस लड़के से दूर नहीं रहेगा तो अपने आशिक की मौत का कारण बन जाएगी तू, समझी?
गुंजन, इतनी सुंदर लगती है यार तू। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये रसीले होंठ, ये घने घने गेसू। लेकिन तू मुझसे बात क्यों नहीं करती? एक बात बताओ तुझे मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी शादी मुझसे ही होनी है। विशाल मेरे भाई, चीयर्स। मेरे लगते जिगर, कहां पर है तू? तेरे लिए एक बहुत गुड न्यूज है। जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर वाजपेयी के पास जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मेरी चेतावनी भूलना नहीं, गुंजन। जी भैया। क्यों कर रही हो? बात ही नहीं कर रही हो, ना फोन उठा रही हो, ना बात कर रही हो। ये कुछ हो गया क्या? मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या कुछ विशाल ने तुम्हें कुछ कहा? धमकी तो नहीं दी? तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं की? मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ना मुझे तुमसे मिलना है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। और अब से अगर मुझे फॉलो करने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ दादी आपको? मोहन, कोई तो था इस कमरे में जो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। कोई तो था इस कमरे में। दादी, इस कमरे में कोई नहीं है। आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कोई तो था इस कमरे में, मेरा गला दबा रहा था। एक मिनट रुकिए। आप पानी लीजिए। मैंने कहा था ना, वही चिट्ठी छोड़ कर गया है।
अगर अपनी और ईश्वता की सलामती चाहता है तो ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जा। क्या लिखा है चिट्ठी में? हाँ, बता, अरे बता ना क्या लिखा है चिट्ठी में? 1 2 3 4 सही से करो। ये 1 2 3 4 करती रहो तुम लोग, मैं देख रही हूँ। करते रहो, ऐसे नहीं, ऐसे। 1 गुंजन प्लीज मेरा फोन उठाओ, नहीं तो मैं वहां आ जाऊंगा। चलो यही करते रहो, अभी प्रैक्टिस जो बताया है। आज के बाद मुझे फोन मत करना। अच्छा सुनो, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम मंडे को न्यू स्टेप सीखेंगे, ठीक है? और घर पे जाके प्रैक्टिस करते रहना याद से। प्रिया क्यों नहीं आ रही है? हाँ, उसने मुझे बताया था। बाय, ध्यान से जाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आ गए? निकलो अभी यहाँ से। गुंजन मैं तुमसे बिना बात किए नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गुंजन तुम्हें हो क्या गया है? विशाल ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं शोर मचा के सबको बुला दूंगी। निकलो यहाँ से। गुंजन 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 प्लीज प्लीज, मैं जानता हूँ ये सब तुम अपने भाई के दबाव में कह रही हो ना, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। गुंजन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे साथ, छोड़ो मुझे, मेरे साथ हो या नहीं। छोड़ो, मैंने कहा। हाँ भाई, आ गया स्वाद, मिल गया जवाब। चल निकल। अच्छा हुआ तुमने उस लफंगे को ना उसकी औकात याद दिला दी। अगर अगली बार परेशान करेगा ना तो मुझको बताना, मैं हमेशा हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। भैया है नहीं अभी घर पे और उनको आने में थोड़ी देर होगी। आप यहाँ रुकेंगे तो आपका वक्त बर्बाद होगा। तीखी मिर्ची है यार। सही वक्त आने पर उसका परमानेंट इलाज कर दूंगा मैं। ऐसी चैन की नींद सुलाऊंगा ना कि दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा। ओह गॉड, इस इंजेक्शन से तो किसी की जान जा सकती है। गुंजन, गुंजन मुझे पता था तुम जरूर आओगे। गुंजन मैं जानता हूँ तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूँ। गुंजन आई लव यू। आई लव यू टू मोहन, लेकिन इस वक्त तुम्हारे प्यार से ज्यादा मेरे लिए तुम्हारी सलामती जरूरी है। मैं ठीक हूँ गुंजन, मोहब्बत में मार खाना तो प्रेमी की पहचान है। दुनिया जितना उनको रोकती है उतना ही आशिकों को जुनून चढ़ता है ना गुंजन? नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। बात सिर्फ मारपीट पे नहीं रुकी है।
मैंने विशाल भैया को कॉल पे बात करते हुए सुना है। वो बोल रहे थे कि ये सब हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तुम्हारी जान को खतरा है मोहन। मोहन प्लीज। कुंजन, मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा था। उस रात किसी ने दादी के कमरे में जाकर उनको मारने की कोशिश की थी और घर खाली छोड़ जाने का नोट्स भेज के गया था। कहीं विशाल भैया तो नहीं? देखो मोहन, तुम एक काम करो, तुम दादी को लेकर ना यहाँ से चले जाओ। फिर जब विशाल भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो हम कोई नया प्लान बना लेंगे। पर प्लीज अभी के लिए ना तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं गुंजन, भाग जाना इसका सोल्यूशन नहीं है। तुम मुझे वक्त दो थोड़ा, हम मिलकर साथ में कुछ करेंगे। तुम मेरे साथ हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ बच्चों। अरे नहीं नहीं, खुश रहो, खुश रहो। है ना एकदम बढ़िया। 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एकदम चौके की जमीन है। एक बार घर अंदर से देख लेते तो अच्छा होगा। हाँ यहीं से देख लीजिए। लेकिन इस मकान के अंदर ऑलरेडी कोई रह रहा है। हाँ वो किराएदार है, वो खाली कर देंगे। आप बोलो तो मैं ओनर से बात कराता हूँ आप। अरे इस घर का ओनर मैं हूँ। कौन है आप और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हैं? क्या घर? सर आप अभी चलिए, मैं आराम से फोन पे समझाता हूँ। आजकल का किराएदारों का तो मालूम है आपको। ठीक है, कॉल करता हूँ मैं आपको। चेतन, मैंने कितनी बार बोला है मेरा घर बिकाऊ नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता है? कब तक घर खाली नहीं करेगा? आज नहीं तो कल तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, समझा तू? चीयर्स। विशाल, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन तू ना अब अपनी बहन के लिए ना लड़का देखना चालू कर दे। जिसकी अमानत है उसको देने में भलाई है। तू ठीक कह रहा है। ये आखिरी जाम हमारी दोस्ती के नाम। कब से बोल रहा हूं सैंपल लाके दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया, ठीक है। भैया मेरी स्कूटी खराब हो गई है, तो मैं रिक्शा पकड़ के अपनी फ्रेंड मेघा के घर जा रही हूँ। रिक्शे की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। गुंजन, चेतन छोड़ देगा तुम्हें। और ये चाबी ला, मैं स्कूटी सही करवा दूंगा। चलो। आधे घंटे में मुझे अपनी पुरानी वाली जगह पे मिलो। अरे भंजन, तुम आ गई क्या? अरे इतना टाइम? कौन है? छोड़ा है, तेरी भलाई उसी में है कि तू वो मकान छोड़कर चला जा, वरना से मोहन, क्या हुआ तुम्हें? ये सब किसने किया? फिर से ये चिट्ठी? मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो? मैंने कहा था दादी को लेकर दूर चले जाओ तुम कहीं। तुम्हें अगर कुछ हो गया ना, मैं सच में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या यार चेतन, मतलब कमाल कर दिया तुमने यार। क्या गेम खेल रहा है? बताओ, गुंजन ने ही मोहन को कन्विंस कर दिया। अब कल सुबह मोहन ये घर तो क्या, ये शहर छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए दूर। और उसके बाद तुम्हारी और गुंजन की शादी, और ये आखिरी पैक हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल। चीयर्स। भैया, मैं आपके लिए फेवरेट नमकीन लेकर आई हूँ।
जा रही हो? बैठो बैठो। मोहन, ये क्या? ये चाकू लेकर कहाँ जा रहा है? धोखा दिया है मुझे। प्यार और सब नाटक था, एक सोची समझी साजिश थी। ये इमोशनल साजिश मुझे दूर भेजने की। अब मैं इस गुंजन और इसके भाई को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। मोहन, मोहन, अरे नहीं, ऐसा मत कर। कल रात गुस्से में जो गया, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। साहब, पता नहीं मेरा पोता कहाँ है, किस हाल में। साहब, मेरे पोते को ढूंढो, मेरे पोते को ढूंढ दीजिए। तिवारी, इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखो। विशाल, गुंजन और चेतन, उन सबको थाने में लेकर आओ। यस सर। मैडम, प्लीज मेरे साथ आइए। सर, मुझे नहीं पता कि मोहन कहाँ है। कल रात मेरी बहन गुंजन भी घर से गायब हो गई। मुझे तो लगता है कि वो उस लफंगे लड़के के साथ भाग गई। What? हाँ सर, मैंने अपनी बहन को उसी रात भागते हुए देखा था। गुंजन! चेतन, बहन भाग गई मेरी। सर, जैसे ही विशाल का फोन आया मैं तुरंत वहां पहुंच गया। उसके बाद हम दोनों ने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर वो कहीं नहीं मिले। तो आपने गुंजन की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मिसिंग रिपोर्ट कैसे लिखाता? मेरी बहन किसी लफंगे के साथ भाग गई, बदनामी तो मेरी ही थी ना। इसलिए मैंने उसके वापस आने का इंतजार किया। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो यहीं थाने में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज जल्दी से मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। सर, मोहन की दादी ने बताया कि मोहन गुंजन के धोखा देने की वजह से दुखी था, और ये तो कह रहे कि गुंजन मोहन के साथ भाग गई। तो समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। वो कौन है, हमें यही पता लगाना है। सर, तिवारी एक काम करो, भाई काम हो गया, बस आप पैसा तैयार रखिए। भागने की कोशिश कर रही है? भैया, मोहन कहाँ है? भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इधर कैसे आई? मुझे कौन लेकर आया? और मोहन के साथ थी मैं तो। वो कहाँ है? गुंजन
मैं तुझे यहाँ लेने आया हूँ। तू शायद मेरे ऊपर विश्वास न करे, पर उस लड़के ने तुझे धोखा दिया है। तेरे इज्जत जज्बात के साथ खेलकर भाग गया है वो। नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। बेटा तू बहुत भोली है। उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। वो सिर्फ हम दोनों से बदला लेना चाहता था। हाँ? नहीं, मोहन ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है। मैं तो उसके साथ आई थी। आप झूठ बोल रहे हो। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देख, ये उसी का चाकू है ना? यही लेकर भागा था ना? हाँ? अगर मुझे मिल जाता ना तो उसके इसी चाकू से उसका गला काट देता मैं। नहीं, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है मोहन मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। मैं उसके साथ आई थी। मुझे उससे मिलना है। मगर मैं अपने आप को मार लूंगी। मैं अपने आप को जान से मार लूंगी। मुझे जाने दो प्लीज। ये गलत कर रही तू गुंजन। सर मोहन और गुंजन की कॉल डिटेल से कुछ खास पता नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी कॉल ट्राई करते रहो। यस सर। सर सर हिल रोड की झाड़ियों से मोहन की लाश मिली है। व्हाट? गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी करो। सर तिवारी, हमें जल्दी जाना होगा। सर अरे पकड़ो उनको। दादी, तेरे इस मकान पे मेरी 2 साल से नजर थी, लेकिन तेरा पोता ना ये मकान मेरा होने नहीं दे रहा था। लेकिन अब मेरे लिए गुड न्यूज है, क्योंकि तेरे पोते को मैंने मार डाला। क्या तू झूठ बोल रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। वो मर नहीं सकता। उसने मुझसे वादा किया कि वो गुंजन से शादी करके मेरे पास में आएगा। अब वो कुछ नहीं आने वाला है। और फटाफट ना ये कागज पे साइन करो, और तुम भी भगवान को प्यारी हो जाओ, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी। हाँ बहुत जल्दी भाग। उसको जाने क्यों दिया? पूरा प्लान चौपट हो जाएगा यार। लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। कांस्टेबल, गाड़ी में डालो इनको। इनकी थोड़ी खातिर तो करते हैं। खोलो, मैडम को खोलो। चलाओ, ले जाओ इनको भी। सर, मैं और मोहन हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर उस रात जब मोहन टेरेस पर आया तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी ना तू, ताकि तेरे कहने पर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती मोहन। झूठ, सबको झूठ। मैंने तुम्हारे भाई और चेतन के बीच की बातें सुनी है। मेरे जाते ही तुम चेतन से शादी करने वाली हो ना? नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों चेतन से शादी करूंगी? अनजान बनने का ड्रामा छोड़ दो। ये तुम तीनों की सोची समझी चाल है ना? मुझे सच में नहीं पता कि चेतन और भैया के बीच में क्या प्लान चल रहा है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है ना, तो ये लो, मुझे मार दो। अपने हाथों से मुझे मार दो। ये क्या कर रही हो? मेरे हाथ पे और मेरे मन में सिर्फ तुम्हारा नाम छपा है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखो। I love you. सॉरी गुंजन, मुझे लगा तुम भी उनके साथ मिली हो। उसी समय हम लोग ने प्लान बनाया कि हम घर से भागकर शादी कर लेंगे, और मोहन मुझे पुराने वाले बस स्टॉप पे मिला। उसके बाद हम उसके दोस्त के घर पे गए जहाँ हम शादी करने वाले थे। ये देखो, तो तुम दोनों ने शादी कर ली, फिर क्या हुआ? नहीं, हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी हुई या नहीं मुझे नहीं पता सर। पता कैसे नहीं? आपके गले में ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर।
गुंजन, बस अब थोड़ी देर में तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और 7 फेरों के बंधन में हम बंध जाएंगे। और ये तुम्हारा भाई विशाल, दुनिया समाज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में कुछ नहीं पता सर। आगे की कहानी ये दोनों बताएंगे। सर, उस रात जब गुंजन घर से भागी थी तो मैंने चेतन को फोन किया और इन दोनों का पीछा किया, इनके घर तक पहुंचा और उसके बाद मैंने गुंजन को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर दिया। गोली मार दूंगा। पीछे हट! हट पीछे! गुंजन! गुंजन! उसके बाद हमने मोहन को गला घोंट कर मार मोहन को मार डाला तूने। और उसके बाद हमने मोहन की लाश को बोरे में डाल दिया। फिर मैंने सलाम को कहा कि पुलिया के नीचे से नदी में फेंक दे, लेकिन उसने झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी एक गलती की वजह से पूरा रुको रुको, ये क्या कर दिया? देखो गन मुझे वापस दो, मुझे गन वापस दो। नहीं, क्या कर दिया? नहीं कुंजन, नहीं कुंजन, नहीं। लग जाएगी बेटा, मैं तेरा भाई हूँ, मुझे मारेगी। गन वापस दो मुझे। कुंजन नहीं, नहीं नहीं कुंजन नहीं। एक जिद की वजह से तुमने हम दोनों की जान ले ली, जिन्होंने सिर्फ एक इंसान बनकर एक दूसरे को चाहा था। वाह, प्राण जाए पर बिरादरी ना जाए। कांस्टेबल, ले जाओ इनको भी, चलो।